नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। नव भारत निर्माण के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। एंड आरएस प्रीलिम्स के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल प्रोग्राम आरएस प्रीलिम्स सुपर 60 क्रैश कोर्स बैच, ठीक है। सुपर 60 यानी हम 60 दिन आरएस प्रीलिम्स को डेली टास्क बेस्ड प्रोग्राम के थ्रू कवर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम के बारे में सारी चीज़ें बता देता हूँ कि किस किस तरीके से हम जो है कंटिन्यूसली पढ़ाई करेंगे और क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली होगी, ठीक है। तो आप सभी का आरएस प्रीलिम के इस सुपर 60 क्रैश कोर्स प्रोग्राम में स्वागत है, जिसमें हम 60 दिन में आरएस प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। हाँ, बस मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा उस पर विश्वास करके आपको वो पूरा पढ़ लेना है, उसकी वीडियो पढ़ लेनी, देख लेनी है, पीडीएफ पढ़ लेनी है, एंड जो क्यूज मैं कराने वाला हूँ वो आपको बार बार रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज़ें पता है कि आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है, ठीक है, आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम का आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता है कि 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आते हैं एंड इसका 200 मार्क्स होता है। आरपीएससी ने जो डिसाइड किया हुआ है पैटर्न, और नॉर्मली हम कट ऑफ का आइडिया देख चुके हैं, काफ़ी बार 80, कभी बार वो 100 भी गई है, लेकिन ये एग्ज़ाम किस लेवल का है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट हमें टारगेट ये रखना है कि हमारा किसी भी हाल में 110 प्लस मार्क्स आने चाहिए, हर हाल में कोशिश ये करके चलनी। तो इसलिए हमें जो मुख्यतः पूरी प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो पहले अब बता देता हूँ ये सुपर 60 प्रोग्राम क्या है। ये 60 दिन का डेली टास्क बेस्ड प्रोग्राम है। बोले सर डेली टास्क बेस्ड कैसे? मैं आपको डेली टास्क दूंगा। टास्क कैसे रहेगा? मैं आपको दो नॉर्मली दो दो टॉपिक रहेंगे, कभी कभी 3 टॉपिक भी रहेंगे। मान लीजिए कि कोई एक टॉपिक है जिसमें हम जैसे विश्व की भौगोलिक स्थितियों में हम पर्वत पठार मैदान वाला एक चैप्टर है, ठीक है। पर्वत पठार मैदान वाला मैं इस चैप्टर के लिए आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा हमारे एप्लीकेशन में, इस कोर्स के अंतर्गत। मैं इस चैप्टर के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और मैं इस चैप्टर के लिए आपको क्यूज प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा, हम शुरुआत में हमारा शेड्यूल में बताने वाला हूँ। पहले हम विश्व भूगोल और रीजनिंग से शुरू कर रहे हैं, फिर हम भारत भूगोल साथ में ले लेंगे, फिर इंडिया ज्योग्राफी, और उसके अलावा मैथ चलेगी, राजस्थान ज्योग्राफी और मैथ चलेगी फिर बाद में। तो मान लीजिए कि एक टॉपिक ये दूंगा मैं आपको, इसका वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा और क्यूज मिलेगा। उसके अलावा दूसरा टॉपिक मान लीजिए कि मैं मैथ्स में से एक कोई साझा या प्रतिशत वाला आपको टॉपिक दे देता हूँ, ठीक है। प्रतिशत वाला आपको टॉपिक दे देता हूँ, तो इसका भी आपको वीडियो मिलेगा, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा और इसका आपको टेस्ट क्यूज मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना होगा? आपको वो वीडियो देखना होगा। ये पूरे पूरे दिन का टास्क है आपको। पहले जो चैप्टर, मैं जीके वाली जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ, जब मान लीजिए विश्व भूगोल ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसका वीडियो आपको देखना है, पूरा वीडियो देखेंगे। उसके बाद में आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, चाहो तो प्रिंट करवा लेना, चाहो तो खुद से शॉर्ट नोट्स बना लेना। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो तीसरा काम आपको करना है कि जो उस चैप्टर की क्यूज दी गई है, क्यूज का मतलब ये है कि मैं पीवाई क्यू वाली क्यूज है एक्चुअली में, ये कि पिछले 30 से 40 सवालों में जहाँ पे भी ये चैप्टर में से कोई भी सवाल पूछा गया है, वो सवालों की क्यूज यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये सीधे सीधे पीडीएफ डाउनलोड फॉर्मेट में रहेगी। तीसरा, आपको लास्ट में इससे प्रैक्टिस करनी है। बस ये काम अगर आपने कर लिया तो आप ये मानकर चलो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में, ये जो मैं आपको दूंगा वो पढ़ लिया तो। ऐसे ही उसी दिन का दूसरा टास्क है, मान लीजिए कि प्रतिशत वाला है, तो आपको ये वाला प्रतिशत वाला पूरा का पूरा वीडियो देखना है, ठीक है, पीडीएफ पढ़ना है और क्यूज करना है। ये दो टास्क आपने कर लिए, इसका मतलब ये हो गया कि आपका वो टॉपिक 100% क्लियर हो गया, उससे बाहर कोई सवाल नहीं बनेगा। अगर बन रहा होगा तो किसी भी विद्यार्थी से नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जो मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ, अभी जो नोट्स हैं वो मैं एनसीईआरटी, उसके अलावा रेफरेंस बुक, उसके अलावा जहाँ भी आरबीएससी की ज़रूरत है वो, और जितने भी कोचिंग्स वगैरह हैं या जितनी भी और बुक्स निकल के आती हैं, उन सबको पूल करके इन सबको लिया एंड इनको मैंने पूल किया। एंड मैंने पहले भी बोला है, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, एआई के थ्रू मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ कंप्लीटली। यानी कि किसी भी एनसीईआरटी में कोई कंटेंट हो, रेफरेंस बुक का हो, आरबीएससी का हो, या किसी भी कोचिंग का कंटेंट हो, कहीं ना कहीं हमारे नोट्स में वो पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। अगर हमारे नोट्स में से नहीं आ रहा तो ये मान के चलना किसी भी कोचिंग में नोट्स में से नहीं आएगा वो, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम पूल उसी हिसाब से कर रहे हैं कंटेंट को। चलो बेसिकली मैं नोट्स का एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ।
अब मैंने फाइनल डिसाइड ये किया हुआ है, नोट्स दो फॉर्मेट में मिलेंगे, एक तो टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, और दूसरा जिस लेक्चर को मैं पढ़ाऊंगा वो इन्फोग्राफिक इमेज फॉर्मेट में रहेगा, इन्फोग्राफिक इमेज फॉर्मेट में रहेगा। जो ये दोनों ही आपको डाउनलोडेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। मोस्टली मेरा सजेशन ये रहेगा कि टेक्स्ट फॉर्मेट वाले को प्रिंट करवा लेना, इन्फोग्राफिक वाले को तो बस देखने के लिए रखना। यानी पीपीटी प्रेजेंटेशन जिसे मैं पढ़ाऊंगा, कंटेंट सेम रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना उसमें। चलो मैं आपको पहले कंटेंट दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये अपना एक चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। मान लीजिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है अपना भौतिक स्वरूप विश्व का ठीक है। इसको मैंने अभी दो फॉर्मेट में बताया आपको। एक तो है कि टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट कैसा रहेगा, इस तरीके का टेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा, आराम से देख लीजिए, पूरा का पूरा प्रॉपर देखेगा। इंडेक्स रहेगी, क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये तो पूरा मैंने बता दिया, चैप्टर 1 ये रहा, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ओके। पॉइंट वाइज रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, फालतू की चीज़ें नहीं रहेंगी, ओके। इस तरीके से हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा पूरा ये चैप्टर, ओके। ये तो आपके प्रिंट करने के लिए रहेगा। अच्छा, इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी दे रहा हूँ, जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने वाले हैं ना, उनके लिए सेम कंटेंट का इंग्लिश वर्जन है, सेम टू सेम का, कोई भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम इंग्लिश वर्जन है उसका, ओके। तो आप इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, हर चैप्टर के साथ में मिलेगा ये, ओके। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको किस किस तरीके से उन चीज़ों को कवर करते हुए चलना है, ठीक। अब इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने खुद को आपको पढ़ाने के लिए, मैं आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो टेक्स्ट में ना पढ़ा के मैं आपको इस तरीके के इन्फोग्राफिक इमेजेस से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से। आपको दिख रहा है ये इन्फोग्राफिक इमेजेज एंड मैप से क्या होता है, मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता हूँ आपको। तो ये वाला फॉर्मेट भी आपको मिलेगा, यानी एक ही चैप्टर के मैं आपको दो फॉर्मेट दे रहा हूँ। एक फॉर्मेट तो वो है टेक्स्ट फॉर्मेट जिसे आप प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला, ओके, इसे आप अच्छे से प्रिंट करवा सकते हो। दूसरा फॉर्मेट ये है जो मैंने आपको बताया इन्फोग्राफिक इमेजेज वाला, जिसे मैं आपके लिए पढ़ाने के लिए मैं दूंगा आपको दोनों ही फॉर्मेट। और जो भी इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है उसके लिए इंग्लिश मीडियम वाला भी पूरा का पूरा टेक्स्ट फॉर्मेट मिल जाएगा। इन्फोग्राफिक इंग्लिश वाला नहीं मिलेगा, लेकिन टेक्स्ट, हाँ ये भी ध्यान रखना, ना टेक्स्ट में, ना इन्फोग्राफिक में, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सेम टू सेम कंटेंट मिलेगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा। अब आपको क्या है कि मैंने ये मान लीजिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये बनाए हुए हैं अभी, ठीक है। मान लीजिए प्राकृतिक वनस्पति वाला ये चैप्टर है, तो इसका ये हिंदी वर्जन है टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है, इस तरीके से। और इसका दूसरा मेरा वर्जन है वो इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, वो आपको सेम टू सेम डाउनलोड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अब होगा क्या कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वाली पीडीएफ को या पीपीटी को, ठीक है, ये वाली मैं पीपीटी पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा मैप्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये पीपीटी डाउनलोड करके आप खुद से रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर लेना, आप चाहो तो इसको भी प्रिंट करा सकते हो, सेम टू सेम, ठीक है। इस कंटेंट में और टेक्स्ट वाले कंटेंट में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, आप खुद कंपेयर करके देख लेना, सारा सेम टू सेम चीज़ें रहने वाली हैं। तो पहला क्या हुआ कि मैंने आपको नोट्स के बारे में बता दिया कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ ना, उसका लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है, उससे बाहर कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। अब सुनो कि भाई 60 दिन में क्या प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। देखो, अगर प्रॉपर तरीके से और ढंग से आप पढ़ाई करो और पूरा टाइम दो, 60 दिन लगातार, 6 से 7 घंटे। अब कैसे 6 से 7 घंटे मांगे जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको नॉर्मली 2 टॉपिक दिया करूँगा, 2 टॉपिक। अब यहाँ पे मैंने शेड्यूल दिया हुआ है नीचे, ठीक है। जैसे पहले यहाँ पे शुरू से डे 1 से लेके डे 12 तक हमने विश्व भूगोल और भारत भूगोल को कवर किया है। मान लीजिए डे 1 के दिन मैं आपको 2 टॉपिक देने वाला हूँ, विश्व भूगोल, प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान। ये करीब करीब 2 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है, 2 घंटे का ये लेक्चर हुआ। उसके अलावा अगला हुआ संख्या अक्षर श्रृंखला वाला, ये भी 2 आवर्स प्लस लेक्चर होगा, ठीक है। तो आपको 4 से 5 घंटे तो लेक्चर देखने पड़ेंगे पर डे, 4 से 5 घंटे लेक्चर देखने पड़ेंगे डेली के डेली, ये ध्यान रखना है लेक्चर में। अब उसके अलावा आपको जो पीडीएफ दी गई है उसको रिवाइज कराने में 1 से 2 घंटा वहाँ पे देना है, 1 घंटा ही दे दो, मान लीजिए 1 घंटा वहाँ पे आपको देना है, जो पीडीएफ आपको दी गई है, ठीक है, वो 1 घंटा आपको दोनों की रिवाइज करनी है। और सबसे काम का चीज़ जो है ना, वो क्यूज की जो पीडीएफ है ना, क्यूज की पीडीएफ, अब मैं क्यूज की पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। क्यूज की पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका टेस्ट भी मैं बनवा दूंगा लास्ट में, हमने इसमें 10 टेस्ट शामिल किए हैं लास्टली, जब हमारा पूरा हो जाएगा ना तब। अब क्यूज की पीडीएफ में आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
मान लीजिए कि यहाँ पे ओके, ये चैप्टर है इंडिया ज्योग्राफी का, ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी का चैप्टर 1, उसकी क्यूज की पीडीएफ आप देख लीजिए। ये हमारी इस तरीके से रहेगी क्यूज की पीडीएफ, ठीक है। सवाल होगा, सवाल में ऑप्शंस होंगे, उत्तर होगा एंड सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ये पढ़ना खुद को है आपको, ये ध्यान रखना। ये जो सॉल्यूशन है ये पढ़ना है। अब मान लीजिए कि चैप्टर 1 में कुल मिला के, अब ये ध्यान रखना कि मैं सवाल इतने ज़्यादा कवर कर रहा हूँ कि चैप्टर 1 में ही 63 सवाल आए हुए हैं यहाँ पे। जितना चैप्टर 2 में तो 120 के आसपास सवाल हैं, ठीक है। ऐसे ही जिस चैप्टर में जितने भी, अब इसमें क्या है, मैंने एग्जाम्स के नाम नहीं लिखे, बाकी एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं। इस तरीके का आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी, ये आपको जो है रिवाइज करनी है। तो पता है इसको रिवाइज करने में 15 पेज की पीडीएफ है, एक ही चैप्टर की रिवाइज करने में आपको कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा भी लग सकता है। तो कुल मिला के आपको, ठीक है, एवरेज 6 से 7 घंटे निकालने का आपके पास में होना चाहिए, तब आपके सुपर 60 काम का है, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा हो कि सर अभी थोड़ा सा टाइम है एग्जाम में और हमारा कंटेंट आज ज़्यादा हो गया। काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि कंटेंट 8 से 10 घंटे का भी हो जाएगा, और काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि कंटेंट 5 से 6 घंटे का भी होगा, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है काफ़ी बार, क्योंकि कुछ छोटे टॉपिक भी आ सकते हैं। आपको कैसे भी करके जितना दिन आपने सब्जेक्ट वाइज दिया है ना उसमें कवर कर लेना है, बस डे 1 से लेके और डे 12 वाला जैसे मैंने दिया है। अब मैंने इसे डे वाइज क्यों बनाया है, डेट वाइज नहीं बनाया, मैंने इसे डे वाइज बनाया है। डेट वाइज में क्या होता है, बच्चा डिमोटिवेटेड हो जाता है कि सर ये टॉपिक रह गया है, अब मैं डेट आगे निकल गई, मैं अभी यहाँ से नहीं पढ़ पाऊंगा अगले से। डे वाइज इसलिए बनाया है कि काफ़ी बार मान लीजिए कि आपसे एक आध दिन कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप जब आगे बढ़ो, आपका जब डे 1 का टास्क पूरा हो जाएगा ना, तब डे 2 पे जाओ, ठीक है। जब डे 2 का टास्क पूरा हो जाएगा डे 3 पे जाओ, डे 3 का पूरा हो जाएगा। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, 60 दिन में करना चाहो तो 60 दिन में कर लो, 70 में करना चाहो तो 70 में कर लो, 75 में कर लो। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है, डे 60 प्लान है तो आप पूरी स्ट्रेटजी बनाइए, लास्ट 60 से 70 दिन के अंदर का पूरा कवर कर लेना है आपको। अगर इस तरीके से कर लोगे तो आपको प्रॉपरली ये कंप्लीट जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस चीज़ का मतलब तभी आ पाएगा जब आप इसे प्रॉपरली और इसी तरीके से अच्छे तरीके से कवर करोगे, ओके। तो ये अपना जो है वो शेड्यूल का प्रोग्राम है, जिसमें मैं आपको टास्क दूंगा पर डे, और वो टास्क आपको करने हैं। वीडियो लेक्चर आपको देखना है, वीडियो लेक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, एंड पीडीएफ आपको रीड करनी है, एंड क्यूज वाली पीडीएफ भी आपको रीड करनी है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्यूज है। ये नहीं किया ना, अगर ये क्यूज वाली पीडीएफ रीड नहीं करी तो फिर पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है लेक्चर पढ़ने का। और क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ रिकॉल यहाँ से होंगी, एग्जाम में रट्टा हुआ चीज़ काम आती है। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप जो चीज़ों को ना प्रॉपरली कवर कर पा रहे हैं और रिमाइंड कर पा रहे हैं। तो ये वाली पीडीएफ जरूर अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलो अब मैं शेड्यूल बता देता हूँ कि किस तरीके से है। आरएस प्रीलिम्स का हमारा सुपर 60 बैच है ये, ठीक है। और 60 दिन में अगर आप प्रॉपरली 60 दिन 7 से 8 घंटे दे के प्लानिंग करते हैं और डेली टास्क बेस्ड प्लान करके हैं, वीडियो लेक्चर पीडीएफ और टेस्ट का करते हैं, तो निश्चित आप सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमने 60 दिन किस तरीके से कैटेगराइज किए, हमने सिस्टम से कैटेगराइज किए। जो सब्जेक्ट की वैल्यू ज़्यादा है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले लिया है, जिस सब्जेक्ट की वैल्यू कम है उन सब्जेक्ट को हमने लास्ट में लिया है, ठीक है। और उनको उतना ही टाइम दिया है हमने। मान लीजिए इंडिया हिस्ट्री से सवाल कम आते हैं तो हमने कम टाइम दिया है, बस फिर लास्ट में फिर भी हम, क्योंकि अभी वैकेंसी का और जो एग्ज़ाम का टाइम है तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा इसमें आप बढ़ा सकते हो। आप कंटेंट ज़्यादा दे दिया जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा लास्ट तक आपकी कितनी जो है वो पढ़ने की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। डे 1 से लेके और डे 12 तक हम कौन कौन सी सब्जेक्ट करेंगे, एक तो विश्व का भूगोल करेंगे, भारत का भूगोल करेंगे, रीजनिंग करेंगे, साथ साथ में करंट अफेयर्स के लिए कुछ ना कुछ मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको। बाकी मेरा सजेशन ये है, करंट अफेयर्स के लिए या तो मूमल की बुक ले लेना, ठीक है, या क्रोनोलॉजी की बुक ले लेना। ज़्यादा पुराना तो जाओ मत, जनवरी से लेके शुरू कर लेना पूरा का पूरा करंट अफेयर्स, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जैसे भी हो, एग्जाम तक के लिए वो जनवरी से शुरू करके पढ़ लेना है आपको, ठीक है। तो मेरा सजेशन सीधा यह है, तो मूमल ले लो या क्रोनोलॉजी ले लो, दोनों में से एक ले लो और इनको रिवाइज कर लिया करना करंट अफेयर्स के लिए, ओके। अब डे 1 से और डे 12 तक हम ये सब्जेक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो लेक्चर पीडीएफ और डेली टास्क में आपको दे ही रहा हूँ। कैसे करेंगे, डे 1 वाले दिन मैं आपको विश्व भूगोल, प्रमुख स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान ये वाला रखूँगा, ठीक है। और दूसरा टास्क ये रखूँगा। डे 2 में 2 टास्क हैं,
वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक चैप्टर और रीजनिंग का एक चैप्टर, ठीक है। डे 3 में 2 टास्क हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक चैप्टर, रीजनिंग का एक चैप्टर। डे 4 में एक टास्क है विश्व कृषि और एक है दिशा ज्ञान, ठीक है। डे 5 में विश्व के औद्योगिक प्रदेश और उद्योग, और अपना इधर की साइड में ये वाला तार्किक बेन आरेख रीजनिंग वाला पार्ट। और डे 6 में ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हैं, ठीक है। अब हो सकता है इस दिन 3 टास्क हो गए ना, तो हो सकता है इस दिन आपको 8 से 9 घंटे 10 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। डे 6 में आपके ये वाले ये चैप्टर हो गए एंड यहाँ पे रीजनिंग वाला हो गया। डे 7 में, ठीक है, अब हम इंडिया ज्योग्राफी पे आ गए हैं और जो रीजनिंग का सेकंड पार्ट है उसमें आ गए आकृतियाँ, उनके उपखंड। डे 8 में भारत की जलवायु कथन एवं पूर्वाधारणाएं। डे 9 में भारत की प्रमुख नदियाँ झीलें। अब मैंने पूरे सिलेबस को इसी तरीके से डे वाइज में डिवाइड कर लिया है पूरा का पूरा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो, नहीं तो मैंने यहाँ पे ये इस तरीके की डाली हुई है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो पीडीएफ में दूंगा टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, अपने एप्लीकेशन पे तो है ही, स्ट्रेटजी वाले फोल्डर में है ही, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाली पीडीएफ प्रिंट करवा लेनी है, ठीक है। आपको ये प्रिंट करवा के और अपने पास में इसे पंच करके रख लेना है। डे 1 2 आप जैसे ही डे 1 वाला टास्क करें तो यहाँ पे क्लिक कर लें कि भाई आपने वीडियो देख ली, क्लिक कर लिया, ओके डन। नोट्स का पढ़ लिया आपने, वेरी गुड। क्या आपने क्यूज वाली पीडीएफ पढ़ ली, डन, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे डे 1 का डन कर दो, या डे 1 का अभी के लिए रहने दो, रिवीजन करोगे तब डन कर लेना, तब यार रिवीजन लिख देना, ठीक है। ऐसे ही दूसरा काम यहाँ पे दूसरे दिन के लिए, ये 2 टॉपिक हैं। आप वीडियो जैसे ही पढ़ी, दोनों वीडियो जैसे ही कंप्लीट की, वीडियो पे डन कर लिया, नोट्स करे डन कर लिया, और जो क्यूज पीडीएफ है वो कर ली, तो उसके बाद डन कर लिया। इस तरीके से आप करते चलोगे, ठीक है, और आपका सिलेबस कवर होता चला जाएगा, ओके। एंड हाँ, ये श्योरिटी है मेरी तरफ से, गारंटी है कि आपको कंटेंट बेस्ट मिलेगा, पूरे राजस्थान में सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, मतलब डंके की चोट पे मिलेगा। कारण है, मैं बता दिया कि जो मैं नई टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने नोट्स बना रहा हूँ वो सबसे बेस्ट ही बनेंगे, उसके लेवल का कोई नहीं बना पा रहा है अभी तक, तो ठीक है। तो लास्ट में मैंने 2-2 दिन का, 3-3 दिन का बीच में गैप भी रखा है, रिजर्व डे रखें, ठीक है। काफ़ी बार बच्चों से जैसे मान लीजिए छूट गया, कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो 2 दिन का मैंने रिजर्व डे रख दिया है। उस रिजर्व डे में आपका जो भी रह गया है, कुछ भी मान लीजिए, वो आपको कंप्लीट कर लेना है, ओके। तो इस तरीके से डे 1 से डे 12 तक का पूरा प्रोग्राम है। अच्छा, आपको ये प्रिंट करा के आपको खुद को टिक करने हैं, नहीं करोगे तो फिर कोई औचित्य नहीं है, जब तक आपको डेली टास्क किया ही नहीं है तो फिर क्या ही फायदा रहा उस चीज़ का, ओके। फिर उसके बाद में डे 13 से डे 21 तक राजस्थान भूगोल और गणित है, ठीक है। करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं आप। राजस्थान भूगोल का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 डे वाइज चल रहे हैं, साथ साथ में मैथ चल रही है, आप दिख रही होगी 2-2 चैप्टर मिल रहे हैं, और नॉर्मली 2-2 टास्क मिल रहे हैं, कभी कभी आपको 3 टास्क भी देखने को मिल जाएंगे, ओके। जैसे इस वाले दिन आपको 3 टास्क देखने को मिल जाएंगे, और बीच में लास्ट में रिजर्व डे रखें, ओके। अब इसमें कुछ समझाने का है नहीं प्रॉपरली, बट मैंने ये जो शुरुआत में सब्जेक्ट क्यों रखी, मैथ रीजनिंग 20 नंबर का सवाल लेके आते हैं, इंडिया ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों 12-10-12 नंबर का सवाल लेके आते हैं, ठीक है। और राजस्थान ज्योग्राफी 17 से 18, तो शुरुआत वाले टाइम पे मैंने 20-20 और 10, तो कुल मिला के 50 सवाल वाला कंटेंट का जो है वो डे 21 तक कवर कर लिया। अब आता है हमारा साइंस वाला और राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे। अब राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे 18 से 20 सवाल लेके आता है, साइंस भी 15 के आसपास 16 के आसपास लेके आता है। और साइंस में भी जिस चीज़ को जितना टाइम चाहिए, जैसे भौतिक विज्ञान का होता तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने उतना बोला है दैनिक विज्ञान की मूल बात है, तो इसे हम कम ही पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान को भी उतना ही पढ़ेंगे, जीव विज्ञान को उतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक ये रहेंगे जो साइंस में इंपॉर्टेंट हैं, ओके, इस तरीके से। एंड देन फिर अपना ये इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा राजस्थान का, इस तरीके से, ओके। थोड़ा बहुत मुझे कहीं पे भी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। रिजर्व डे में ये वाले ये टॉपिक मैंने कर लिए हैं। डे 32 से 45 तक भारतीय संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये वाले टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, तो डे 46 से लेके 55 तक अपनी राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये कवर होने वाले हैं। एंड उसके बाद में अपना ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया है अभी के लिए, ठीक है। ये करंट अफेयर्स उसी समय डिसाइड करना है कौन कौन सी होगी। डे 56 से लेके और 60 तक जो है वो भारतीय इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। और उसके बाद में मैंने जो नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं लेटेस्टली,
उन टॉपिक्स के लिए एक्स्ट्रा 10 डेज और दिए हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वहाँ से सवाल बन जाएगा। ओके, और लास्ट में हम 10 टेस्ट की फुल लेंथ टेस्ट की जो है वो टेस्ट सीरीज दे देंगे। और हाँ, एक चीज़ और करेंगे हम, एक जैसे ही आपका डे 1 से लेके और डे 12 वाला पहला ये टास्क पूरा हुआ 2 सब्जेक्ट का, उस समय हम 150 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आपको इन दोनों का प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, रीजनिंग वाला, इस तरीके से। ओके, मिक्स का। ठीक है, जैसे 3 है तो 50-50 सवाल तीनों के मिल जाएंगे, 2 हैं तो 75-75 सवाल मिल जाएंगे दोनों के। ठीक है, करंट अफेयर्स भी शामिल किया तो करंट अफेयर्स की, तो वो आपको टेस्ट भी दे लेना है। इस तरीके से हमारा सुपर 60 का प्रोग्राम है। आपको समझ में आ गया, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आपको टास्क शुरू होंगे मैं आपको बताता चलूँगा, एंड आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम इस तरीके से कवर करना है। अगर आप 6 से 7 और 8 घंटे रोजाना देते हो तो निश्चित हमारे कंटेंट, हमारे मार्गदर्शन में आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे 60 दिन के अंतर्गत। बाकी कंटेंट की गारंटी मैं आपको दे चुका हूँ, दिखा भी चुका हूँ, बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। धन्यवाद। हाँ, और जो भी विद्यार्थी नए जुड़ना चाह रहे हो तो उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता देता हूँ, आर एस सुपर 60। एक तो हमारा एप्लीकेशन है न्यू इंडिया नव भारत निर्माण। ठीक है, नव भारत निर्माण, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, और जिनके पास में iOS है उनको जो है माई इंस्टीट्यूट करके एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसमें जब ORG कोड मांगा जाएगा तो ORG कोड आपको TECHA लगाना है। ठीक है, TECHA ये ORG कोड लगाना है। एंड उसके अलावा आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो इस नंबर पे मुझसे बात करके पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी आपकी हो तो। ठीक है, और बाकी जो भी बच्चे यूट्यूब पे हैं उनके लिए भी मैं बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बाकी सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है तो हमारा जो RS सुपर 60 वाला जो प्लान है वो ज्वाइन करके कंटिन्यूसली पढ़ाई कर सकते हो। तो धन्यवाद, शुरू करते हैं अपना टास्क और हम निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। सभी साथी जो सुपर 60 के 60 दिन के टास्क पूरे करेंगे उनको निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद।